हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन की बात करें, बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल या फिर हेड टीचर एग्जामिनेशन, इन सभी परीक्षाओं में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सीरीज आपके बीच में लगातार लेकर के आ रहा हूँ। अगर इसके पहले के सीरीज का कोई भी वीडियो आपने मिस किया होगा तो उन सभी वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से जा करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक न्यू सीरीज आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और उसी तरह से मैं पिछले जितने भी जो इस सीरीज के अंतर्गत मैंने वीडियो आपके बीच में लाया है, उन सब में इसका ध्यान रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिहार से है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था। अब ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एस.डी. पटेल, मोहम्मद जुबैर या के.एन.सी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद जुबैर। देखिए, 1922 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सी द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आप में से अधिकतर इसका आंसर जानते होंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए दोस्तों किस आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, एल्बर्ट मिशन या क्रिप्स मिशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, जैकोबिन क्लब, दलित वर्ग संस्था, ऑप्शन सी है समाज समता संघ और डी है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। दोस्तों, जो भी आपने ऑप्शन देखा उसमें बी से लेकर डी तक, यानी दलित वर्ग संस्था, समाज समता संघ और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा गठित है। गठित कौन नहीं है? तो जैकोबिन क्लब, यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जैकोबिन क्लब। लेकिन अब जान लेते हैं कि ये जैकोबिन क्लब किसके द्वारा गठित है, कब गठित किया गया। तो देखिए, यहाँ पर है कि जैकोबिन क्लब के संस्थापक का नाम मैक्समिलियन रॉबस्पियर है। और मैक्समिलियन रॉबस्पियर जो है, उन्होंने जैकोबिन क्लब को 19 नवंबर 1789 को निरूपित और स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कि 19वीं सदी में उन्होंने सबसे पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी है वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। ऑप्शन सी, वे गुलामगिरी के लेखक के तौर पर जाने जाते थे। ऑप्शन डी है इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब जो भी यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं उसमें ऑप्शन ए जो है कि 19वीं शताब्दी में उन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का प्रयोग किया, तो सही है। वे गुलामगिरी के लेखक के तौर पर जाने जाते हैं, ये भी सही है। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। सही नहीं कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी कि वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। ये ऑप्शन बी जो है ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का साहित्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है हिंद स्वराज, बी है इंडियन ओपिनियन, सी है युगांतर और डी है यंग इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब है कि कौन सा साहित्यिक कार्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी,
युगांतर उनका साहित्यिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी तीनों हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये तीनों आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए युगांतर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो युगांतर पत्रिका बांग्ला भाषा में प्रकाशित एक क्रांतिकारी पत्र था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1906 में, ध्यान दीजिए कब, 1906 में किन्होंने, अरविंद घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। युगांतर पत्रिका का बांग्ला भाषा में प्रकाशित। अब यह एक साप्ताहिक राजनीतिक पत्र था और अनुशीलन समिति का मुख्य पत्र था, जो उस समय बंगाल में अपनी जड़ें जमाने लगी थी। तो ये युगांतर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, मोतीलाल नेहरू, कृष्ण कुमार मित्र या सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर या ज्योतिबा फूले। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर सावरकर। यानी वीर सावरकर वो नेता थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन ए है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता नहीं बल्कि बम्बई, आज का मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन डी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, ये भी सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब हुआ कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। ऑप्शन देख लीजिए, केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरेजियो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मधुसूदन दत्त। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरी डेरेजियो। यानी इनके जो अनुयायी थे उनको यंग बंगाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, सभी अधिनियम यहाँ दिया हुआ है। 1909 का मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1892 का भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता की बात आ रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। बारदोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली संबंधित थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला इस तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया। ऑप्शन देख लीजिए, सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था कहाँ, लाहौर, दिल्ली, बम्बई या लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, लाहौर। एक क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस किसने एक बार टिप्पणी की
नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल या अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सर मोहम्मद इकबाल ने टिप्पणी की थी, नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, रॉलेट एक्ट, पिट का भारत अधिनियम, सी है विनियमन अधिनियम, डी है भारतीय परिषद अधिनियम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना की। मित्र मेला संघ की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या सोहन सिंह भाखना ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारत में तब्दील हो गया था। ये मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 में इन्होंने की थी, जो 1904 में दोस्तों अभिनव भारत में ये कन्वर्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के.बी. हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चितरंजन दास, 1928 लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1925 में के.बी. हेडगेवार ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। 1895 में, 1900, 1915 या 1911। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है मोपला विद्रोह कब हुआ। 1917, 1919, 1920 या 1921। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। चलिए थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखिए, केरल के मोपला किसानों यानी रैयतों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। यही था दोस्तों केरल का मोपला किसान विद्रोह, जो 20 अगस्त 1921 को हुआ था। नंबर 20 है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। 1920, 1926, 1928 या 1929। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 1929 को श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। 1924, 1930, 1919 या 1920। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1924। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। तो 22 है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई। काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में या कनाडा में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति जो 1914 में बनी थी उसकी स्थापना की गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। 1933, 1934, 1935 या 1926। तो इसका सही जवाब होगा 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी। 1928, 1929, 1930 या 1931। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में असत्य कथन है, ये राजनीति में उग्र थे। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। इन्होंने ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, वो एक राजनीतिक में ये राजनीति में उग्र थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला, ये भी सही है।
इन्होंने ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना की, ये गलत है। और इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, ये सही है। तो असत्य कथन कौन है? ऑप्शन नंबर सी। नंबर 26 है कि हंटर कमेटी 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी। देखिए, हंटर कमेटी जो है वो दो बनी थी, एक शिक्षा के लिए जो 1882 में बनी थी, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी। इसमें कौन सम्मिलित नहीं थे? अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, अब्बास तैयब जी या साहबजादा सुल्तान अहमद। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी इनमें सम्मिलित नहीं थे। बाकी चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद ये इसमें सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुरुदत्त सिंह का संबंध किस घटना से था? ऑप्शन ए देखिए, कामगाटा मारू प्रकरण, तोशा मारू कांड, करजन वाडली हत्याकांड या डी नासिक षड्यंत्र केस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कामगाटा मारू प्रकरण। देखिए, कामगाटा मारू प्रकरण की पूरी जानकारी मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे नोट भी करेंगे। देखिए, कामगाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज़ था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था, जिनके बारे में मैंने अभी आपसे पूछा। जहाज़ में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल, ध्यान दीजिए इस डेट को, 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए। 23 मई को वहाँ पहुँचे। देखिए, ये 4 अप्रैल को चला, 23 मई को वहाँ पहुँचे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया वो देखिए। अंग्रेज़ों ने सिर्फ 24 को उतारा और बाकी को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। अब देखिए, इस जहाज़ में कौन कौन समुदाय के लोग थे? 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू थे। जहाज़ जब कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा, कब पहुंचा? 27 सितंबर 1914 को, तो अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी। इसमें 19 लोगों की दोस्तों मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना ने आज़ादी की लहर को और तेज कर दिया। इस घटना या जो घटना हुई उन अनेकों घटनाओं में से एक थी जिनमें 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एशिया के प्रवासियों को कनाडा और यूएस में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देखिए, तिलक ने 1918 में होम रूल लीग का गठन किया। बी है, वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। ऑप्शन सी है, तिलक को भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी माना जाता है। तिलक ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा, बिल्कुल। तिलक को भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी माना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि तिलक ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, तो ये भी सही है। तो सही कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, तिलक ने 1918 में होम रूल लीग का गठन नहीं किया, बल्कि 1916 में होम रूल लीग का गठन पुणे में किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किन्होंने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। बहुत ही एक वीवीआई क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ, वह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? ऑप्शन देख लीजिए। क्योंकि इसी दिन बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी। ऑप्शन बी देखिए, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था। वहीं सी है, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था। ऑप्शन डी है, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है,
क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था। क्वेश्चन नंबर 32 है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, इसने औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था, इसने संघीय कार्यपालिका का समर्थन किया था, इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था, यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था, इसने संघीय प्रणाली का भी समर्थन किया था, मतदाताओं की प्रणाली को सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को इसने खारिज भी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के खिलाफ था। ये जो कथन है ये गलत है, यानी सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है जो अक्सर आपको कंफ्यूज कर सकता है गुजराती और हिंदी को लेकर के, अंग्रेजी को लेकर के। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन देखिए, यंग इंडिया, द इंडिपेंडेंस, वॉइस ऑफ इंडिया, द लीडर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द इंडिपेंडेंट जो है वो 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, द इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, ध्यान दीजिए कि एक चीज़ पर, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इन दोनों के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। देखिए, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी की? लॉर्ड डफरिन, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या लॉर्ड कर्जन? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1906, 1907, 1913 या 1919? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 को मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था? 1878, 1896, 1901 या 1905? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1818 में। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लिटन। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ वो सभी अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, लाइक करके ही आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की? ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, नेशनल हेराल्ड के बारे में थोड़ी और आपको जानकारी देते हैं। देखिए, द नेशनल हेराल्ड एक भारतीय समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 9 सितंबर 1938 को हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए
एक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया। द नेशनल हेराल्ड, आप अक्सर इसका नाम जानते होंगे, सुनते होंगे। इसकी स्थापना का आप डेट जरूर नोट कर लेंगे। जाइए फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से पहली बार मिले थे? ध्यान दीजिए, पहली बार मिले थे। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, बॉम्बे सत्र 1904, पटना सत्र 1914, लखनऊ सत्र 1916 या कानपुर सत्र 1925। तो इसका जो सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ सत्र 1916। क्वेश्चन नंबर 43, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या लाहौर? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और बेस्या कहा था? सर्वोदय या सार्वभौमिक भोर? ऑप्शन बी है एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, हिंद स्वराज या एक सत्याग्रही की कहानी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है, हिंद स्वराज में उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और बेस्या के रूप में संबोधित किया था। दोस्तों, हिंद स्वराज की स्थापना गांधी जी ने 1909 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस अग्रणी राष्ट्रीय नेता ने 1935-36 की अवधि के दौरान अपनी आत्मकथा एक बीजा का इंतजार को क्रमबद्ध किया? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, आनंद मोहन बोस या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महालनोबिस प्रो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू ने उक्त बातें कही कि भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है। नंबर 48, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु में किया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी? डोमिनियन स्टेट्स, लोकतांत्रिक केंद्र, बेशक मताधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल? तो दोस्तों ये जो नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिश थी ना, ABCD ये सब थी। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाल्फ या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। तो दोस्तों यह था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का न्यू सीरीज का वीडियो। इसमें जितने भी 50 क्वेश्चंस का जो सेट मैंने आपके बीच में रखा, वो जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा, शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी एग्जामिनेशन से आप बिलोंग करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी तरह से मैं आगे भी आपके बीच में लगातार वीडियो लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।